केवल ठाकुर जी से संबंध कराती हैं और किसी से नहीं। कथा सुनने के बाद में ठाकुर जी अपने लगने लगे। हमारे अयोध्या के एक संत थे श्री गोपालाचार्य जी महाराज, बहुत अच्छे। उनकी लीलाएं कभी कभी मैं कथा में सुनाता हूं। ऐसी लीला, ऐसी सेवा अपने ठाकुर जी की इस कली काल में और अभी पिछले 50 सालों में किसी ने नहीं की होगी। उनके छोटे से गोपाल जी थे, उनको संगी रखते थे, वो भी उनको लाल जी बोलते थे। हम अपनी सेवा के गुरु जी उनको मानते हैं, गोपालाचार्य जी को। उनका काम पता है क्या था? कहीं भी कुछ भी मिल जाता, उस वस्तु को कैसे ठाकुर जी की सेवा में लाऊं। जैसे कोई कपड़ा कोई भेंट में दे गया, अब ये कपड़ा से ठाकुर जी की पोशाक बने, ठाकुर जी की गद्दी बने, ठाकुर जी के जे बने। कोई कुछ दे गया, कोई कुछ देगा, वो हर वस्तु को तोड़ मरोड़ करके कैसे भी अपने लाल जी की सेवा में लेके आते थे। गोपालाचार्य जी परम विद्वान थे। वे अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि भैया, सब लोग इधर देखो, वे अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि जैसे आप अपने छोटे बालक को जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको बोलना सिखाते हो, मैया बोलो, पापा बोलो, चाचा, दीदी आ जाए तो बोलते दीदी, पर उसको हम धीरे धीरे बोलना सिखाते हैं। जैसे ही वो बालक पहला शब्द उच्चारण करता है, पापा, पूरे घर में कितनी खुशी होती है, कितना आनंद होता है। फिर वो बोलने लग जाता दीदी, ऐसे करके वो 2-4 शब्द बोलना सीख जाता है। और कुछ समय बाद वो थोड़ी तोतली वाणी में बातें बनाना शुरू कर देता है, कुछ का कुछ बोलता है। लेकिन कुछ आयु के बाद वो इतना बोलता है कि फिर माता जी छड़ी लेके ही दौड़ती हैं कि शांत हो जा, बोलता ही क्यों रहता है तू, शांत क्यों नहीं होता है। उसको पहले से समझाना पड़ता, देख आज घर पे हमारे मेहमान आ रहे हैं, आज बोलना नहीं, हाँ उनके सामने चुपचाप रहना, ज्यादा नहीं बोलना। तो वो ऐसा ही उदाहरण देते थे गोपाल जी के लिए। बोले भैया, जब भी गोपाल जी के सामने जाओ, परिवार का हर सदस्य अपने आप को कुछ बना के जाए और ठाकुर जी से जाके गए, जय जय, जो भी आप अपने ठाकुर जी को बोलते हो, गोपाल जी, गोविंद, माधव, जो भी बोलते हो, वो ऐसे कह के बुलाओ और अपना परिचय दो। चाचा आए, चाचा बोलो, चाचा, 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो। अपना परिचय दो ठाकुर जी को कि आप कौन हो, और उनसे कहो कि वो बोलें। और फिर ये नियम कैसा रखो, जैसे छोटे बालक जब थोड़े बहुत बोलने सीख जाते हैं तो उसके पिताजी जैसे ही घर से जाते हैं तो बालक दौड़ता दौड़ता जाता है, रोता है मुझे भी लेके चलो। तब पिता क्या करता है, बोले उसको बहला देता है, वो तेरे लिए चीजी लाऊंगा, शाम को गुब्बारा लाऊंगा तेरे लिए, ये लेके आऊंगा। तो वो बालक उस भावना से रुक जाता है कि मेरे लिए कुछ लेके आएंगे। बोले ऐसे ही अपना परिचय देने के बाद में घर से निकलते समय अपने ठाकुर जी को कुछ लोभ देके जाओ। आज ठाकुर जी आपके लिए रबड़ी लेके आएंगे, हम हैं, आज आपके लिए रसमलाई लेके आएंगे। गोपालाचार्य जी महाराज सिद्धांत के परम विद्वान, परम पूजनीय श्री राम सुखदास जी महाराज, ऐसे ऐसे आचार्य जन आज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी से वार्ता किया करो, ठाकुर जी से चर्चा किया करो। एक दिन ऐसा होगा कि आप जाकर के ठाकुर जी से कहोगे हम बाजार जा रहे हैं, बताओ क्या लेके आए। ठाकुर जी कहो तो आपसे बोल दें कि सुनो, बाकी सब तो अशुद्ध बनता है, कहीं से बढ़िया दूध की मावा की कोई रबड़ी लेके आओ, हमारे लिए मावा का कुछ मिष्ठान बनवा के लाओ। किसी ना किसी दिन ठाकुर जी आपको अपने आप संकेत करेंगे कि मुंह को ये खावे की इच्छा है रही है, मुंह को लेके आओ। और बताऊं दूसरी बात क्या, आप बाजार में जाओगे तो बाजार में संसारी व्यक्ति का मन कैसा होता है, उसका मन ललचाता अपनी जीव के लिए, छोले कुलचे बनने, ओहो मुझे खाने। लेकिन जब व्यक्ति वैष्णव हो जाता है ना, तो उसके मन में जो कुछ भी आता है वो यही विचार करता है मेरे गोपाल जी की इच्छा हो रही है। इसका मतलब ये नहीं दुकान से खरीद के ले जाओ, वैसे तो वैष्णव को चाहिए जो मन में आवे गोपाल जी की इच्छा माने और स्वयं जाके उसको सिद्ध करे। बाजार से सामग्री ले ले पर सिद्ध अपने हाथ से करे और फिर ठाकुर जी को पवाए। सेवा के बड़े रूप हैं भैया, करो तो सही उस भावना से। तो
श्रीमद् भागवत जी क्या करती हैं? बोले ठाकुर जी से हमारा कोई संबंध करा देती हैं। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कल्याणकारी संबंध। और तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है भागवत की कथा। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ताप हैं। ये तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। मतलब हम एक बात कथा में कहा करते हैं कि वैष्णव व्यक्ति को नहीं आते, उसके जीवन में कष्ट आते हैं, पर संसारी व्यक्ति कष्ट आने पर जैसे विलाप करता है, कष्ट आने पर जैसे रोता है, कष्ट आने पर जैसे उस कष्ट के लिए अपनी छाती पीटता है, वैष्णव व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले कष्ट पर कभी विलाप नहीं करता। वैष्णव व्यक्ति अपने जीवन पर आने वाले कष्ट का कभी रुदन नहीं करता, उसको स्वीकार करता, सहर्ष स्वीकार करता। पारिवारिक संकट आ गया, मानसिक संकट आ गया, देह का संकट आ गया, वो हर स्थिति में प्रसन्न नहीं रहेगा। सब ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी अनुग्रह कर रहे हैं मेरे ऊपर, ऐसी भावना रखता है। अब आज के लोगों को यदि 1000 रुपया उन्होंने मंदिर में चढ़ाया और पुजारी जी ने बदले में माला नहीं फेंकी, ऊपर से प्रसाद की डलिया नहीं दी, तो कितना बुरा लग जाता है। पर उस समय में जब बादशाह अकबर की पत्नी ताज बेगम, उसको मंदिर में घुसने से मना कर दिया था। क्यों? बोले आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, मर्यादा के खिलाफ है। तब उनको एक खिड़की से दर्शन कराया ठाकुर जी का, और खिड़की से दर्शन करके भी इतनी आनंदित हो गई। प्रेम चित्त में होगा ना तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मुझे कितने समीप ठाकुर जी के ले जाया गया। प्रेम जब चित्त में होगा तो दूर से भी प्रेमी दिख जाए ना तो भी मन में संतुष्ट हो जाए, संतोष हो जाता है। प्रेम वो नहीं कि प्रेमी के बहुत समीप जाने की इच्छा हो, प्रेम वो कि जहां से प्रेमी दिख जाए सुखी दिख जाए, प्रेमी उसमें प्रसन्न है। ताज बेगम ने फिर, बड़ा चरित्र है कि ताज बेगम ने फिर वापस गई, बादशाह के साथ रहने लगी, पर उनको विरह होने लगा। तो एक दिन उन्होंने अपने बादशाह से कह दिया कि मुझे तो आप वृंदावन ही भेज, तो मैं नहीं रह पाऊंगी। बोले उस वृंदावन में जाके क्या करना जहां तुमको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। नगर में रहता, उस नगर में मैं रहूं, इससे मुझे मंदिर से दर्शन करके आने वाले दर्शनार्थियों को बैठ करके पूछती थी आज श्रृंगार कैसा है, आज वस्त्र कैसे हैं, आज माला कैसी है, कानों में कुंडल कैसे पहने, मुकुट कैसा पहना हुआ है। और दर्शनार्थी जब बताता उसी की भावना बनाती। आज अच्छा पीली पटका पहना, बोले हाँ। इत्र की सुगंधी कैसी थी, बोले आज तो गुलाब का इत्र लगाया ठाकुर जी ने, बोले अच्छा। मन ही मन छवि बना लेती। ताज बेगम की स्थिति ये पहुंच गई एक समय आने पर कि कुछ दिन बाद ताज बेगम जाती और जाकर के कागज कलम लेकर के बाहर बैठी बैठी खुद ही चित्र बनाती, और चित्र बना करके केवल दर्शनार्थी से कंफर्म करती आज ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी है, बोले हाँ। उसके ऊपर ऐसी टेढ़ी सी पाग पहनी है, बोले हाँ। बोले पाग पर ऐसे सुंदर मोती लहरा रहा है, बोले जी। आज ठाकुर जी ने मयूर आकृत कुंडल पहने, बोले जी। ठाकुर जी ने पांव में मोती के नूपुर पहने हैं, बोले जी। और फिर वो चित्र दिखाती, बोले ऐसे ही लग रहे हैं, बोले हाँ बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं। अब तो ताज बेगम इतनी प्रसन्न रहती, मैं जैसा अब विचार करती हूँ ठाकुर जी वैसा ही श्रृंगार करते हैं। ऐसी स्थिति हो गई ताज बेगम की। प्रेम की अवस्था इतनी पहुंच गई कि अब उनको आवश्यकता नहीं है मंदिर में जाने की, वो बाहर बैठे बैठे चिंतन कर लेती हैं, और वैसे ही ठाकुर जी बन जाते हैं। सुनो दिल जानी मेरे, ताज बेगम का पद है। सुनो दिल जानी मेरे, दिल की कहानी
सुनो दिल जाने मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, वृंदावन छोड़ अब कहीं भी न जाऊंगी,